मुलाकात जाने माने दंत चिकित्सक से करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इनके बारे में जान लें। कुमार डेंटल केयर इनके क्लिनिक का नाम है और डॉक्टर कुमार विश्वजीत के नाम से विख्यात हैं और जाने माने डॉक्टर हैं, एक अनुभवी। 12 साल से क्लिनिक है और ऊपर से बीडीएस, एमडीएस जैसा कि आप जानते हैं, मास्टर इन डेंटल सर्जरी, और वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वनांचल डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल गढ़वा झारखंड में। अभी लेक्चरर प्रोफेसर नहीं सर। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, दंत चिकित्सक, और कहते हैं कि इसी मुंह से खाते हैं तब आहार नाल से पेट में खाना जाता है, लेकिन क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? आज के तारीख में खोदड़ हो जाता है, दांत का बड़बाना, शुरू में ध्यान नहीं देते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और डॉक्टर साहब जब बताएंगे तो बिल्कुल कुछ मरीज को एक नया रास्ता भी मिलेगा। नमस्कार जी मैं डॉक्टर कुमार विश्वजीत। जी सबसे पहले तो डेंटल के लिए सबसे पहले अपना ओरल हाइजीन को मेंटेन करना होता है। जी अगर आपका ओरल हाइजीन नहीं अच्छा है तो उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। सिर्फ एक डेंटल की वजह से हमको अच्छे खासे बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छा अच्छा। अगर कभी हम अच्छे से ब्रश नहीं किए तो हमारे पैरिया जैसा इलाज डिजीज भी हो जाता है, जो बहुत सारे बीमारी का कारण बनता है। एक पैरिया की वजह से हमारा दांत झड़ सकता है। झड़ सकता है सर। खोदड़ कैसे हो जाता है? कैविटी जिसको कहते हैं मेडिकल भाषा में। हाँ, तो सबसे पहला है कि पैरिया सभी आदमी के कॉमन है, किसी भी को कॉमन डिजीज है पैरिया। ये जी इसमें अगर हम ब्रश अच्छा से नहीं करते हैं जी तो इस कंडीशंस में जी दांत से खून आना, स्मेल आना, बदबू आना, और जब भी ब्रश करेंगे तो ब्लड आ सकता है। ब्लड। ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या है कि हम अच्छा से ब्रश करें, थोड़ा सा ओरल हाइजीन मीन्स साफ सफाई पर ध्यान रखना पड़ता है। और ये नहीं कि हम ब्रश लिए और पूरा रगड़ रहे हैं। ज़्यादा देर तक रगड़ना भी नहीं बस चाहिए। ज़्यादा ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली आप ब्रश कीजिए। आप ब्रश को लीजिए और आप ऊपरी वाले दांत को फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, सेम प्रोसेस नीचे के दांतों में भी यूज करना है। और आगे की दांतों को इस तरह से हम करें कि ताकि उसमें कैविटी फंसे नहीं, कोई भी खाना फंसे नहीं जो कैविटी का कारण बनता हो। दाना फंस जाता है खाने का हाँ, इस वजह खाना से। दोनों दांत को बीच में ही जो खाना डिपोजिशन होता है उसी की वजह से पैरिया भी होता है और केरीज भी लगता है। केरीज जो होता है वो एक तरह से हम लोग लेमैन टर्म में बोलते हैं कि कीड़ा लग गया ना। तो वो धीरे शुरुआती में अगर लगता है तो दांत का 3 लेयर होता है, इनामेल, डेंटिन और पल्प। अगर इनामेल में कीड़ा लगता है तो हम उसको नॉर्मल फीलिंग से फील कर देते हैं, तो वो दांत सेफ हो जाता है। अगर उस कंडीशंस पे भी पेशेंट ध्यान नहीं देता है तो हमारा डेंटिन इन्वॉल्व हो जाता है। डेंटिन के बाद पल्प इन्वॉल्व होता है। पल्प मीन्स होता है एक तरह से बारीक नस होता है। जी जैसे हमारा हाथ का वगैरह में भी नस होता है, उस तरह दांत में भी बहुत बारीक नस होता है। अगर वो टच कर जाता है तो पेशेंट को असहनीय पेन होता है। पीड़ा होती है। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि कोई भी दवा भी खाएंगे तब भी वो एक लिमिट तक आके दवा भी असर नहीं करता है। अच्छा। तो ऐसे कंडीशन में हम उस दांत का बचाने के लिए आरसीटी करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांत का जड़ का ट्रीटमेंट, आरसीटी बोलते हैं ऐसे हम लोग के अपने टर्म में। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांत बचाने का एकमात्र उपाय है। पहले के ज़माने में अगर ये ट्रीटमेंट नहीं करते थे तो हम लोग सीधा दांत निकालने का एडवाइज करते थे। लेकिन अब है कि अब नई टेक्नोलॉजी के अनुसार आरसीटी करने के बाद, उसमें कवर कर देने के बाद दांत हमारा बच जाता है। तो पहले सर दांत को कबाड़ दिया जाता था, रूट आउट कर दिया जाता था, तो उससे बहुत परेशानी भी होता था। तो जैसे पहले था कि कोई आदमी आरसीटी कराना नहीं चाहता था और उस समय करना भी नहीं चाहते थे। लोग सीधा समझते थे कि दांत में कीड़ा लगा मतलब दांत निकालना है। रिमूव कर दी। लेकिन अब बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारा बचाने का नियम भी आ गया है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है जिससे हम आप अपने दांतों को बचा सकते हैं। तो सर, और देखा जाता है प्रायः लोगों में 20 लोगों में देखा जाए तो 4 लोगों के सांस से बदबू आता रहता है सर, ऐसा देखा जाता है। तो वैसे कंडीशन में है कि अगर आप दांत का बहुत सारा ये है गंदगी है तो आप कम से कम साल से 6 महीना में 1 से 2 बार, आप साल भर में 2 बार, 6 महीना पे कम से कम आके दांत सफाई कराना चाहिए। ताकि अब कुछ लोगों में सफाई के प्रति भ्रांति ये भी है कि हम सफाई करेंगे तो मेरा दांत हिल जाता है, झड़ जाता है।
तो अगर उसके लिए हम लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर किसी जगह कोई गंदगी है तो वो हटाएंगे तो क्या उससे नुकसान होता है? बिल्कुल नहीं सर। तो जैसे ही दांत में अगर कोई भी डिपोजिशन हो गया है, अगर उसको हम हटा देंगे तो उससे हमारा नया ऑलरेडी टिश्यू डैमेज हुआ, तो उस टिश्यू को अगर हम रिमूव करेंगे तो उसके पास नया टिश्यू बनेगा, तो हमारे दांत को और पकड़ देगा, वो हमारा मजबूत ही होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कभी भी जब भी लगे कि आपको स्मेलिंग आ रहा है, बदबू आ रहा है, खून आ रहा है, ब्रश करते हैं ब्लड आ रहा है, तो आप एक बार जाके डेंटिस्ट से मिलिए और कोशिश करिए कि आप दांत की सफाई करवाइए। और उसके बाद जो प्रॉपर 1-2 दिन की दवा होता है लोग वो देते हैं, तो वो आप लेना चाहिए, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारा पैरिया ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगा। इसी में एक है पैरिया के लिए मेरा अपना अनुभव है कि उसमें हम एक घरेलू नुस्खा कई लोगों पे हम दिए भी हैं और खुद भी आजमाए हैं। उसमें है कि सिंधा नमक होता है, अच्छा। कपूर थोड़ा सा हुआ, और फिटकीरी और लौंग का 10-20 दाना को हम बोलते हैं कि उसको तवा पे फ्राई कर दीजिए। उसके बाद उसको मिक्सी या पार्टी पे जो बोलते हैं उसको मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद एक डिबिया में रखिए और सुबह में सरसों तेल का 1-2 बूंद लेकर उसमें मिलाकर उससे आप मसाज कीजिए। तो हमारा मसूड़े का मसाज भी होने से हमारा पैरिया का कम से कम बहुत हद तक ठीक हो जाता है। सर मरीज को तो वो कीड़ा नहीं दिखता सर, लेकिन आपने तो देखा होगा माइक्रोस्कोप के जरिए उस कीड़े को, तो थोड़ा बताइए सर वो कीड़ा कैसा होता है दर्शकों को, डरते नहीं है वो? हाँ, नहीं लोग ये समझते हैं ना कि कीड़ा लगने का मतलब कि बहुत बड़ा कीड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स होते हैं, बहुत माइक्रो बैक्टीरिया होता है जो आँख से भी नहीं दिखता है, वो माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। और वो कोई एक्सपर्ट डॉक्टर या जो रहते हैं वो पहले देखने के बाद ही वो आपको बताते हैं। वो समझाने के लिए लेमन टर्म हो जाता है कि हाँ इसमें कीड़ा लगा हुआ है, इस तरह का है। लेकिन लोगों में भ्रांति ये है कि हाँ बहुत बड़ा कीड़ा होता है, हम किसी के पास जाते हैं तो हमको ये निकाल के कीड़ा हाथ में दे दिया, तो वो ये सब एकदम गलत है। इन सब चीज़ों पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई कैरीज लगा है तो वो आँख से नहीं देखा जा सकता है। जब आपको और हमको सिर्फ ऊपर से दिखेगा कि वो ब्लैक हो रहा है, तो वो ब्लैक की जो रहता है उसको रिमूव करने के बाद हम उसमें नॉर्मल अगर इनामल टच है तो हम फिलिंग कर देते हैं, नॉर्मल फिलिंग से काम चल जाता है। अगर वही ज़्यादा डेंटिन और पल्प इन्वॉल्वमेंट्स हो जाता है तो कुछ हद तक मेडिसिन पेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब करके कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। ठीक जब भी होगा तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से ही होगा। सर्जरी का? हाँ, अगर दांत नहीं हिल रहा है तो आरसीटी करने से हमारा दांत अच्छा खासा बच जाता है। और अगर उससे भी ज़्यादा नहीं होता है तो लास्ट उपाय निकालने का, तो लास्ट उपाय आदमी जब तक बचता है, जब तक आपका दांत बच सकता है तब तक बचाना चाहिए। उसके लिए ये नहीं कि एक ही इलाज है दांत निकाल देना, ऐसा नहीं है। और सर कभी कभी देखते हैं कि दांत में ठोकर लग गया और किसी कारण से दांत हिलता रहता है, तो उसका क्या उपाय है सर? जैसे अभी कोई बच्चा गिर गया या किसी को ट्रॉमा हो गया, कोई चोट लग गया और दांत आधा से कट गया, जी, फट गया बीच से। तो मैं तो उसमें करता हूँ कि उसका आरसीटी करके और कैपिंग कर दिया जाता है। कुछ हद से उसका केमिकल भी आता है कि कॉस्मेटिकली हम केमिकल से जितना दांत टूटा है उतना हम बिल्डअप कर देते हैं। जी। तो ये भी प्रोसेस है, उसको कंपोजिट रेस्टोरेशन भी बोलते हैं, और एक कैपिंग भी सिस्टम है तो कि फिर आधा जड़ पकड़ दांत, लेता है? हाँ जिंदगी भर के लिए वो दांत चलता है। अगर कैपिंग करा लिए तो कवर कर दिए, और नहीं तो फिर वो कंपोजिट मटेरियल से हम उतना बिल्डअप करके क्राउन बना देते हैं। दांत को मजबूत हाँ, कर तो देते वो भी चलता है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम कैपिंग नहीं कराएं, जी। तो उसको आप साल 6 महीना 2 साल तक चला सकते हैं जब तक वो चलता है। अच्छा। लेकिन वो परमानेंट उपाय नहीं है, परमानेंट उपाय कैपिंग है। आरसीटी करने के बाद कैपिंग करना पड़ता है। जब दांत कट जाता है तो उसके अंदर दांत का नस भी होता है, वो कट जाने के बाद आपको आरसीटी कराना पड़ेगा। नहीं कराएंगे तो वो दांत धीरे धीरे काला हो जाएगा। जिस तरह से, हाँ जिस तरह से अंगूठा हाँ कभी दब जाता है और नाखून काला हो जाता है, सेम दांत के अंदर है, अगर चोट लगा और दांत काला हो जाएगा अगर आपने उस समय आरसीटी नहीं कराया तो सर ये दांत जो उजला उजला है, इसकी चमक कैसे बरकरार रहता है सर, क्या होता है भीतर से? देखिए कोई भी आदमी का तो दांत अगर आपका ब्लैक है या टोबैको खाता है तो वही सब चीज़ों के लिए है कि आप पहले तो बैड हैबिट्स हटा दीजिए, तभी ये सब चीज़ संभव भी है। उसको मेंटेन करने के लिए आप स्केलिंग कराइए, उससे आगे का प्रोसेस है ब्लीचिंग भी करते हैं,
वो ब्लीचिंग भी होता है जिससे हमारा दांत एकदम वाइट जैसा दिखता है। तो कुछ लोगों का अपना शौक होता है कि भाई हमको एकदम दांत उजला जैसा दिखना चाहिए, तो ब्लीचिंग प्रोसेस भी है, कंपोजिट से भी हम करते हैं कुछ हद तक। तो वो बहुत सा लंबा प्रोसेस भी है, और वो सब करने के लिए कुछ बड़े बड़े शहर में ये सब भी लोग कराते हैं। लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोग दांत के प्रति ध्यान कम देते हैं, और लगता है कि नहीं दांत तो कुछ है ही नहीं। इसको कुछ बीमारियां नहीं समझते हैं। हाँ, तो दांत, आप खाना नहीं अच्छा से खाएंगे तो सभी सिस्टम गड़बड़ होगा। पेट डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, अगर खाना नहीं चबाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा। तो एक दांत की वजह से अच्छा खासा प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट तक का प्रॉब्लम होता है। प्रेगनेंसी, जैसे एक लेडीज़ में मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडीज़ है, तो वैसे लेडीज़ को भी कम से कम 3 महीना 4 महीना पे एक बार स्कैनिंग की ज़रूरत होता है। क्यों? उस समय जब हमारा ये हार्मोन्स का चेंजिंग होता है, तो हमारे मुंह में बहुत सारा चेंजिंग गंदगी होता है, लोगों को खाने का मन नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारा प्लाक डिपोजिशन होता है, कैलकुलस बनता है, और वही चीज़ कभी पस फॉर्मेशंस के रूप में आ जाता है। अब वो हम खाएंगे, हमारे पेट में जाएगा, और ईमेल कोड की वजह से बच्चे में जाएगा, तो वो एक लगता है कि नहीं ये तो डिजीज हमसे भी कैरी होके बच्चे में भी जा लेते बच्चे हैं। में भी चला तो जाए। वो एमिकल कॉर्ड की वजह से वो हमारे बच्चे में भी जाता है। इसीलिए थोड़ा सा डेंटल हाइजीन का और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और सर जाते जाते एक आखिरी सवाल, कहते हैं कि लोगों को बहुत तरह के सवाल होते हैं, ऐसे मुंह की बीमारी कुछ नहीं समझते हैं, और जब दर्द देने लगता है तो डॉक्टर साहब नजर आते हैं। तो कुछ लोग का ये मानना है सर कि दातुन से मुंह धोना चाहिए, ब्रश का सहारा नहीं लेना चाहिए, कोलगेट से कैंसर भी हो जाता है, आजकल ये भी सुनने को मिल रहा है सर। नहीं, कोई भी चीज़ से आप कीजिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से कीजिए। ये नहीं कि कोई भी चीज़ हम यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा और अभी खतरनाक जो है, जो बच्चों लोग में टोबैको खाने का आदत पड़ा हुआ है, गुटखा। वो गुटखा एकदम उसमें ही लिखा हुआ, उसी में फिगर देखा हुआ है कि आप ये खाइएगा तो ये डिजीज होगा। आप ब्रश भी कर रहे हैं, आप कोलगेट यूज करिए या नॉर्मल कीजिए, आप मेडिकेटेड पेस्ट यूज करते हैं। तो कोई भी दवा आप खाते हैं जब तकलीफ होता है, जी। तो मेडिकेटेड पेस्ट हमेशा थोड़ी यूज करना है। जब आपको दांतों में कनकनी हो रहा है, सिलसिलाहट हो रहा है, तभी आप यूज कीजिए। कुछ दिन यूज करिए, उसके बाद नॉर्मल पेस्ट पे आ जाइए। आप कोलगेट यूज करिए, क्लोजअप कीजिए, जो भी कीजिए प्रॉपर तरीके से। कभी भी दतमन से कीजिए या ब्रश से कीजिए, फोर्सफुल्ली नहीं करना है, और हार्ड ब्रश यूज नहीं करना है। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम ब्रश यूज करते हैं तो हम ब्रश को महीना 2 महीना में चेंज कर देते हैं। अगर आप नहीं चेंज कर रहे हैं तो उस ब्रश को सुबह में 10 गर्म पानी कीजिए, एक चुटकी आप सीधा नमक डाल दीजिए, और ब्रश को उसमें डीप करके 2-3 मिनट छोड़ दीजिए, जिससे जितना भी ब्रश हमारा खुला हुआ है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो गर्म पानी में डालेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ब्रश की यूज कीजिए। ऐसा लगभग लोग नहीं करते हैं, जी नहीं, कोई नहीं लेकिन करते हैं। मैं तो अपने पेशेंट जितने भी आते हैं उन सबको बोलता हूँ कि कम से कम 2-3 महीने पे या महीना में 1-2 बार आप ब्रश को गर्म पानी में डीप करके ज़रूर रखें। नहीं तो उसकी वजह से है कि आपको बहुत सारा पैरिया उरिया का जो शिकायत होता है ये सब नहीं होगा। नहीं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुमार विश्वजीत जी, जिन्होंने दांत को लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कुछ बताया, और कुछ बाकी रह गया तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और इनका नंबर भी आपको डिस्प्ले पे उगता रहेगा, उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। कीमती वक्त खर्च करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।